दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। हर शहरों में से शहर सुना, भाई शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। दोस्तों, ये गीत सुनकर दिल्ली में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस गीत को सुनते ही अपनी उस महबूबा को जरूर याद करते होंगे जो उन्हें दिल्ली में पहली बार मिली थी या दूसरी बार मिली थी, कुछ भी हो सकता है। अब वो बात अलग है कि समय चक्र ऐसा घूमा कि वो बन गई किसी और की महबूबा और आप बन गए किसी और के महबूब। खैर, इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, नहीं तो आप भी बी प्राक और जुबिन नौटियाल की तरह रोंदू रोंदू गीत गाकर अपनी आंखें तो नम करेंगे ही, हमारी जेब में रूमाल पड़ा हुआ उसको भी गीला कर देंगे। इसीलिए इससे पहले कि हमारे अच्छे खासे माहौल की वाट लग जाए, आपको सुनाते हैं एक ऐसा गीत है जिसे सुनकर आप भी गोविंदा की तरह यही कहेंगे। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए एसआर यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:17 और 2 सेकंड। वैसे दोस्तों, दिल्ली शहर की बात की जाए या दिल्ली वालों की, दोनों में यहाँ बहुत सारी खूबियां पाई जाती हैं। अब वो बात अलग है कि आपको क्या पसंद आता है। अब आपको जो पसंद आएगा तो आप उसकी तारीफ करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप चाचा चौधरी की तरह गोलगप्पे को मुंह में लेकर कहेंगे पता नहीं भाई, खुद पता कर लो। अब ये जवाब सुनकर आप क्या कहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाचा चौधरी के पास उनके गोलगप्पे खत्म होने तक उनका वेट करते हैं तो यकीनन थोड़ी देर में आप और चाचा चौधरी दोनों मिलकर इस धुन पर झूमते जरूर नजर आएंगे। और दोस्तों, इसी को कहते हैं दिल्ली का अपनापन। सुशीला रावत जी, आपका संदेश हम तक पहुंच गया, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, तो बस सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। Run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Run the track and nobody look back. Them say, run the track, hey, run the track and nobody look back. Let's have some Ronak Shanak, let's have some party now, let's have some Ronak. Run the track and nobody look back. Them say, Let's have some Dhol Dhamaka, let's call the Dholi now, let's have some Maddi Kappa. Chalo chalo ji lak lak mano, chalo chalo ji waaj mano, chalo chalo ji lak lak mano, magar kisi ki list. आकाशवाणी एफएम रेनबो। love. Mamma mia, Bum bum. mamma mia. Hey, bum bum. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:28 और 10 सेकंड। दोस्तों, 1983 की फिल्म जस्टिस चौधरी का आपने ये गीत सुना, श्रीदेवी और जितेंद्र पर फिल्माया गया था। वैसे श्रीदेवी को बॉलीवुड में जितेंद्र के साथ की वजह से ही जमने का काफी मौका मिला। श्रीदेवी और जितेंद्र की कई हिट फिल्मों ने दोनों को करियर को एक अलग अलग ऊंचाई दी। अगर हम ये कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। खैर, श्रीदेवी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में कहां कहां हुई, इसीलिए हम श्रीदेवी की फिल्म की बात कर रहे हैं। वो श्रीदेवी की ही फिल्म है जिसमें इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ जितेंद्र नहीं बल्कि श्रीदेवी के साथ थे ऋषि कपूर। वैसे ऋषि कपूर और श्रीदेवी की पहली फिल्म थी नगीना। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, क्या गीत था
वो। जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी इस फिल्म ने और फिर दूसरे ही साल इस जोड़ी की एक और हिट फिल्म आई जिसका नाम था चांदनी, जिसका गीत हमने आपको पहले ही प्रोग्राम की शुरुआत ही उसी गीत से की थी, ओ महबूबा। 1989 की फिल्म चांदनी को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ थे ऋषि कपूर और विनोद खन्ना। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस फिल्म के उन सीन के बारे में बताएं जो दिल्ली में फिल्माए गए, आपको याद दिला देते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी शुरू होती है रोहित यानी ऋषि कपूर से, जो अपने रिश्तेदार की शादी में चांदनी से मिलता है। चांदनी मतलब श्रीदेवी से मिलता है और उसे देखते ही उसको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन चांदनी को प्यार होते होते काफी समय लग जाता है रोहित से, मतलब ऋषि कपूर से, और वो भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद दोनों की शादी तय हो जाती है, लेकिन रोहित के परिवार इस रिश्ते के विरुद्ध रहते हैं। लेकिन रोहित इसकी परवाह नहीं करता क्योंकि वो सच्चे मन से प्यार करता था चांदनी को। एक दिन वो चांदनी को अपने घर के ऊपर छत में रहने के लिए कहता है और कहता है तुम इंतजार करो। और वो इंतजार करती है और तभी देखती है कि एक हेलीकॉप्टर वहां आता है जिसमें रोहित बैठा हुआ है। वो फूलों की बरसात चांदनी के ऊपर करता है और ये सब दिखाता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, मतलब हेलीकॉप्टर चला जाता है। लेकिन चांदनी वापस अपने घर नीचे आ जाती है और तभी उसके पास एक फोन आता है। फोन पर रोहित बताता है कि वो अस्पताल में भर्ती है। उसके हेलीकॉप्टर से गिरने के कारण उसे चोट लग जाती है। चोट के बाद उसके दाएं ओर लकवा लग जाता हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है वो। इसके बाद रोहित चांदनी को अपने से दूर करना चाहता है। रोहित की यादों को मिटाने के लिए चांदनी मुंबई चली आती है। यहाँ वो ललित यानी विनोद खन्ना की कंपनी में काम करने लगती है। ललित को भी चांदनी से प्यार हो जाता है क्योंकि चांदनी है ही इतनी खूबसूरत। वो उससे शादी की बात करता है और बाद में चांदनी ललित यानी विनोद खन्ना की बात को मान जाती है। ललित कुछ काम से स्विट्जरलैंड जाता है जहां उसकी मुलाकात रोहित यानी ऋषि कपूर से हो जाती है, जो अपना इलाज कराने यहाँ आया हुआ है। वो दोनों अपने प्यार की कहानी सुनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो दोनों एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित इलाज के बाद वापस भारत आ जाता है और चांदनी से शाम को मिलता है। वो मिलते साथ उसके साथ नाचता है और शादी के बारे में पूछता है और चांदनी ये कहकर उसे मना कर देती है कि वो किसी और से शादी के लिए हाँ कह चुकी है, मतलब वो अब विनोद खन्ना से यानी ललित से शादी के लिए हाँ कह चुकी है। रोहित गुस्सा हो जाता है और चांदनी पूछती है कि वो उसकी जगह में होता तो क्या करता है। इसके बाद रोहित वहां से चला जाता है। रोहित ललित दोनों स्विट्जरलैंड में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कारण ललित अपनी शादी में रोहित को भी न्योता भेज देता है और ये बात ललित को नहीं पता थी। ललित के सामने रोहित और चांदनी अनजान होने का नाटक करते हैं और शादी के दिन रोहित काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद ललित को एहसास होता है कि वो रोहित से प्यार करती है और फिर वही होता है जो अक्सर फिल्मों में होता है। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम दिल्ली में हुई शूटिंग लोकेशंस के बारे में, इस फिल्म के बारे में आपको बताएं, पहले सुन लेते हैं इसी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत जो दिल्ली शहर में फिल्माया गया। गौर से सुनिएगा, ये गीत आपको अपने आप ही आपकी नजरों के सामने वो पल याद आ जाएंगे और आपको याद आ जाएगा कि ये दिल्ली में किस किस शहर पे किस किस जगह पर यानी लोकेशंस पर ये फिल्म आए गए हैं। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, ला 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 ला
सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। आपको आकाशवाणी FM रेनबो दिल विच दिल्ली के सभी श्रोताओं को आज का नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सुपर हिट फिल्म 1989 की चांदनी। बिल्कुल सर, सुपर हिट फिल्म अपने जमाने की। यश चोपड़ा डायरेक्टर, बहुत ही म्यूजिक आपने सुनाया फिल्म का, सुपर हिट गाने, ऋषि कपूर श्रीदेवी की जोड़ी और कमाल था सर। पिक्चर समझ लीजिए जब रिलीज भी हुई तो पहले दिन से धमाल मचा बिल्कुल। और कुछ सीन हैं जो दिल्ली शहर में फिल्माए गए, उनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए हमारे श्रोताओं को। जरूर सर। फिल्म की कहानी की लोकेशंस के मुताबिक इन्होंने गानों को यहाँ पर ज्यादा शूट किया सर। आपने गाने देखे होंगे। इसमें जो है एक वो गाने का पहला शूट था वो इंडिया गेट के इंडिया गेट पे महबूबा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गाना बड़ा हिट भी हुआ और इंडिया गेट के पीछे आपको साफ लोकेशन वगैरह नजर आती गाने के अंदर। वो वाला गाना इन्होंने शूट किया। एक फार्म हाउस है सर, छब्बरवाल फार्म हाउस। ये अब तो काफी उस एरिया में नाम ग्राम हो गया, लेकिन उस वक्त बिल्कुल सुनसान बियाबान हुआ करता था छतरपुर एरिया में। तो वहां पर फिल्म का 2 दिन का शेड्यूल था। फिल्म का एक गाने को शूट किया था, मैरिज का गाना था ये वाला। ओके। यहाँ पर ऋषि कपूर और श्रीदेवी दोनों ही थे तो शूटिंग के लिए। और फिल्म को काफी जो है कहानी भी इस तरह की थी कि जो यश चोपड़ा जो है जनरली फिल्म का एक आधा सीन कोशिश करते हैं, चाहे उनकी कोई भी फिल्म बैनर की हो, दिल्ली में शूट होती है इनके बैनर की फिल्में। लेकिन यहाँ पर ये रहा कि चूंकि गाने की डिमांड थी और कहानी से कोई ऐसा वास्ता नहीं था दिल्ली का फिल्म की, लेकिन इन्होंने इसलिए शूट किया यहाँ पर कि एक तो फिल्म को गाने को रोमांटिक देना था, लोकेशन अच्छी चाहिए थी, लोधी गार्डन का शॉट था। इंडिया गेट में फिल्म को वो शूट किया गया। सिर्फ 1 दिन का शूट था इंडिया गेट पर, ओनली 1 डे भी नहीं बल्कि ये 2-3 घंटे का शूट था वो वाला। वहाँ लोगों ने लिया। इंडिया गेट के आसपास का जो राष्ट्रपति भवन का एरिया है, पीछे साउथ ब्लॉक है और ये पार्लियामेंट के पीछे वाला जो एरिया पड़ता है गुरुद्वारा रकाबगंज, उसकी लोकेशन आपको फिल्म के गानों में फिल्म में कई जगह दिखाई देगी सर। जी, हमने सुना है कि जब ये गीत शूट हो रहा था इंडिया गेट के पास तो पंडारा रोड से काफी पराठे आए थे खाने के लिए। सर ये यश चोपड़ा के बारे में माना जाता है ये लोग पंजाबी लोग हैं सर, करण जौहर भी हों ये भी हों, ये लोग पंडारा रोड के और बंगाली मार्केट के बड़े प्रेमी हैं, बड़े वहाँ के फूड के प्रेमी हैं, फूड लवर हैं। तो ये ऋषि कपूर शुरू से ही रहे, इनकी फैमिली खानदान देख लीजिए आप, सभी को कहते थे पहलवान टाइप के लोग हैं, पेशावर से जुड़े हुए हैं। तो ऋषि जब भी आते थे इनको परोठे, आलू के परोठे का बहुत ही शौक था। तो जनरली इनके साथ अपना कुक होता था, चूंकि आपको पता है जब शूटिंग होती है तो संतोष जी एक पूरा का पूरा कैटरिंग सिस्टम होता है, तो जिसको ठेका दिया जाता है वो पूरी यूनिट का, वहाँ के मेंबर्स का, बड़े स्टार्स का खाना बनाता है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो भी खाना होता था, आपकी खबर बिल्कुल कंफर्म है, पक्की खबर है ये वाली, कि जो शूटिंग से जुड़े लोग थे या बड़े बड़े इन लोगों ने कहा कि हमारा खाना पंडारा रोड से ही आएगा जी। वेज और नॉन वेज दोनों खाते थे। जी। तो अच्छा, इस फिल्म की शूटिंग आपने बताया लोधी गार्डन में हुई, इंडिया गेट हुई और वो छतरपुर मंदिर जो छतरपुर वहाँ पर है वो फार्म हाउस में हुआ। छबरवाल जी। तो ये 3 जगह हुई है जी। और दूसरा ये साउथ ब्लॉक का भी काफी एरिया आपको नजर आएगा, जो फुआरा है जहाँ पर एक इंडिया गेट का पहले काफी टाइम पहले, अब तो एरिया हट गया था, आपको याद होगा वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते थे, बड़े आकर्षक मुद्राओं में ट्रैफिक को अरेंज किया करते थे जब रेड लाइट नहीं होती थी। उस चौराहे को भी फिल्म में दिखाया गया सर। अच्छा, ओके। हाँ जी, वो वाला चौराहा भी फिल्म को आपको नजर आएगा जब ये लोग दिल्ली में होते हैं, तो वो वाला शूट भी किया गया। तो लगभग इन्होंने दिल्ली में इसलिए शूट किया क्योंकि ऋषि कपूर और ये लोगों का दिल्ली से नाता रहा है परिवार का, और यश चोपड़ा भी चाहते थे कि फिल्म की जो है कम से कम गाने और कुछ सिचुएशन से दिल्ली में जाए। सब्बरवाल साहब जो फार्म हाउस के मालिक थे वो यश राज की फैमिली से जुड़े हुए लोग थे सर। ओके। तो इसलिए उन्होंने अपना फार्म हाउस उनको दिया कि आपने जो इंडोर शूटिंग करनी है, इंडोर शूटिंग मेरे यहाँ पर कर सकते हैं। और फार्म हाउस बहुत बड़ा था, पार्क वगैरह बहुत बड़े थे, अंदर ग्रीनरी बहुत थी, पेड़ पौधे थे, छोटा स्विमिंग पूल भी था। वो जो कुछ सीन थे वो सारे के सारे सब्बरवाल फार्म हाउस में हुए सर, 5 स्टार में नहीं हुए वो। ओके। अब तो क्योंकि ऋषि कपूर साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी बहुत सी यादें। क्या बात है, ना चांदनी है हमारे बीच में और ना ऋषि कपूर जी है, श्रीदेवी भी नहीं है, ऋषि कपूर भी नहीं है, और ऋषि जी के तो बिल्कुल
अभी आखिरी फिल्म के साथ ही जिनकी यादें एक बार फिर ताजा हो जाती हैं। बिल्कुल, उनकी अभी हाल में ही रिलीज हुई है शर्मा जी नमकीन। बिल्कुल, शर्मा जी नमकीन फिल्म रिलीज हुई यार, एक एक्सपेरिमेंट किया गया पिक्चर के ऊपर, मुझे लगता नहीं बॉलीवुड में इस तरह की कभी हुआ। चलिए, इस पर हम करेंगे अभी और ढेर सारी बातें, लेकिन अभी इसी शर्मा जी नमकीन का एक थोड़ा सा गीत सुन लें, छोटा सा प्यारा सा। तो आप फोन लाइन पे बने रहिएगा और पहले हम अपने सभी लिसनर्स को ये गीत सुनाते हैं, थोड़ा सा डायलॉग भी है, गीत भी सुनाते हैं, और उसके बाद इसी फिल्म के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मिसेस गुलाटी है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चड्डा जी का फ्रेंड मैं बीजी शर्मा। अच्छा हाँ। कौन करेगा कुकिंग? ये मैं। पतरे अरोड़े दिल के इमोशन को तोड़े शर्मा जी टू गो। दूसरे खन्ने पतरे अरोड़े दिल के इमोशन को तोड़े ये मैं तो ये शुक्ला द्विवेदी तरवेदी सब मेरे पीछे पड़े बन के ये भेदी। बात है कुछ आपके हाथों में, खाने वाले की नब्ज पकड़ लेते आप। सब में मिल के लाइफ की बैंड को बजा दिया है बैंजो। चाइनीज भाई घुमा देंगे करके, फिक्र ना करो। शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे। चनक डुब तू मार शर्म नहीं आउंदी तैनू तू मार सारियां दी टंग तू तां खिचे बड़ा ही बेशर्म है तू। ओके बड़ा ही बेशर्म है तू मार सरिया बेबी नाल ना लाड़ एवें साडे सिर ते तू ना चढ़ शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे, शर्मा जी नमकीन बाकी सारे। शर्मा शर्मा जी नमकीन बाकी सारे। जी हाँ, शर्मा जी नमकीन बाकी क्या कहेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, बिल्कुल जी। अगर ऋषि कपूर जी जिंदा होते और उनसे यही सवाल पूछा जाता कि शर्मा जी नमकीन बाकी क्या, तो क्या जवाब मिलता उनका? चलो तो बल्ले बल्ले होता उनका बड़ा एक तुकता था। मैं 2-3 बार मिला हूँ उनसे, बंजारन की शूटिंग में मिला हूँ, एक बार दिल्ली में आए थे एक प्राइवेट प्रोग्राम के लिए, एक बार शूटिंग में मिला हूँ। तो जनरली जब खुश होते थे तो पता नहीं उसी जमाने से मैंने बंजारन के टाइम से देखा उनको, बल्ले बल्ले उनका बड़ा पेट डायलॉग होता था। खाना भी मजेदार खाते तो ये नहीं कहते थे मजा आ गया, उनके मुंह से निकलता था वाह भाई कमाल का, सीधे बल्ले बल्ले हो गए सीधे। ये पंजाबी फैमिली से लोग थे। और ये शर्मा जी नमकीन के साथ तो बहुत रहा, आपको पता है बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो एक को 2 कलाकार कर रहे हैं। जिन सीन्स को ऋषि कपूर नहीं कर पाए उन सीन्स को पहले था कि उनका बेटा रणबीर कपूर कर देगा अपना मेकअप वगैरह का यूज करके बाहर के लोगों को बुला करके, लेकिन नहीं, इन्होंने एक नया आइडिया लिया। उसी सीन की शूटिंग परेश रावल ने की सर। ओके। हाँ, उन्हीं सीन पर जब मान लीजिए शूटिंग का पहला सीन जो है वहाँ पर जो है पहली ही जब फिल्म शुरू होती है तो वहाँ पर जो है परेश रावल आपको नजर आते हैं और वही किरदार को जब अगला शॉट नहीं कर पाए थे ऋषि कपूर जी तो वो ऋषि कपूर कर रहे हैं। कुछ सीन आपको परेश रावल नजर आते हैं, कुछ सीन आपको ऋषि कपूर नजर आते हैं, लेकिन किरदार एक ही है। एक किरदार को 2 लोगों ने निभाया पहली बार, मतलब ट्विस्ट दिया गया है कहानी में। बिल्कुल जी बिल्कुल। और बड़ी मजेदार कहानी है, छोटी सी फिल्म है 2-2.5 घंटे की। दिल्ली में बहुत शूट हुई है फिल्म, ये भी एक संजोग की बात ही है। क्योंकि यहाँ भी कह सकते हैं कि नानक प्याऊ में अमृता ने को शूट किया गया पिक्चर को। फिल्म की जो लोकेशन थी वो पूरी लाजपत नगर, अमर कॉलोनी और साउथ दिल्ली में हुई, चूंकि यहाँ पर ऋषि कपूर और नीतू सिंह 2 दुनिया 4 की शूटिंग कर चुके थे सर। जी बिल्कुल, इससे पहले कर चुके थे दोनों। जी तो मतलब यहाँ का बहुत मजे आते थे, अनुभव था, एक्सपीरियंस था। और फिल्म भी अच्छी है, मजेदार फिल्म है कि दिखाया गया कि एक वीआरएस जब इंसान को मिल जाती है, जबरन मिलती है सर, डेफिनेटली वीआरएस वो लेना नहीं चाहता, ऐसे हालात नहीं होते वीआरएस दिया जाए, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी भी जब उनको वीआरएस दे देती है। शर्मा जी अकेले हैं, उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, 2 बेटे हैं जवान और पुश्तैनी मकान है। बेटे को आजकल के नया शौक है सर कि गुड़गांव रहेंगे या ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, क्योंकि उन बेटों की ख्वाहिश है कि मुझे किसी अच्छे इलाके में रहे जहाँ स्विमिंग पूल हो, फ्लैट हो, मजेदार जिंदगी हो। और शर्मा जी को ये है कि नहीं, मैंने जिंदगी वहीं गुजारनी है जहाँ मेरे लाइफ पार्टनर ने आखिरी सांस ली। ओके।
फिल्म दिल से बात क्या रखती है। फिल्म में ऋषि कपूर छाए हुए हैं, बहुत अच्छा किरदार है, लेकिन उतनी ही तारीफ आप कीजिएगा परेश रावल की भी, उन्होंने उस किरदार को निभाया जो ऋषि कपूर कर रहे थे सर। कर रहे थे, मतलब एक बार ये फिल्म देखी जा सकती है। बिल्कुल जी, OT प्लेटफॉर्म पे आपका पैसा भी नहीं लगना किसी तरह का। मैं कहता हूँ ऐसी फिल्म थिएटर पर भी रिलीज होती तो बेशक धमाल ना मचाती, लेकिन ये फिल्म जो है इसको देखने के लिए ऋषि कपूर के लवर्स, उनके प्रेमी जरूर जाते थे, जरूर जाते। और काफी अरसे बाद आपको इस फिल्म में जूही चावला भी एक मजेदार रोल में नजर आ रही है सर। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो भी एक पैकेज है फिल्म का मजेदार। और दूसरी फिल्म दिल्ली से जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है अगर आप दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं या बाहर भी रहते हैं, कहीं दिल्ली की महक आपको आती है, तो शर्मा जी नमकीन आपके लिए है सर। अगर हम बात करें कितने स्टार देना चाहेंगे तो कितने स्टार देंगे आप इस फिल्म को? फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म बन गई है जिनको कहा जाए कि ऋषि कपूर जी की लास्ट मूवी है और आखिरी टाइम की फिल्म में नए कैरेक्टर है, तो फिल्म 3 स्टार डिजर्व करती है। और कोई गंदगी नहीं है फिल्म में, किसी तरह का कमर्शियल समझौता नहीं है, साफ सुथरी कहानी 3 स्टार को कंफर्म डिजर्व करती है सर। तो चलिए, दिल्ली वाले देख सकते हैं इस वीकेंड पे जाकर ये फिल्म अगर चाहते हैं तो। वैसे तो ये नेटफ्लिक्स पे शायद मेरे ख्याल में रिलीज हुई है। सही कहा, चुकी OT प्लेटफॉर्म पे काफी फिल्में हैं, सभी जो एक पिक्चर आई है 10वीं, ये भी फिल्म जो है OT प्लेटफॉर्म पे ही है जी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातें की आपने, और फिल्म चांदनी के फिल्म लोकेशंस के बारे में बात की। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे एक नई फिल्म के साथ। मेरी आज की नमस्ते सर। आकाशवाणी FM रेनबो। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो तुम, 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 वो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो तुम, 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 वो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है। दोस्तों, देहरादून से वर्षा खत्री ने मैसेज किया और ये कह रही हैं कि दिल्ली का फूड विश्व का सबसे बेस्ट फूड है। तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। हो, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है, मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। तुम्हारे लबों पे जो बिखरी पड़ी है, वो शबनम नहीं है, वफा की नमी है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है, जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है।
देहरादून से एक और मैसेज आया हुआ सुशीला रावत का, कह रही हैं कि टब है कोई जिसमें दिल्ली नाम का रंग घुला है और जिसमें आप प्रत्येक शनिवार की दोपहर 1 बजे आकर डुबकी लगाकर दिल्ली में यानी पूरी तरह से दिल्ली नाम के रंग में डूब जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है सुशीला, क्योंकि दिल्ली शहर ऐसा ही है, एक बार जो आता है यहाँ का होकर ही रह जाता है। इन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा था, कहा कि आजकल आलू शालू और समोसा से आपकी दूरी कम हो गई है। तो सुशीला जी, हम आपको बताएं कि आलू महंगे हो गए इसलिए मैं खा नहीं रहा हूँ। समोसा डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है खाने से, क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो जाती है। और जहाँ तक शालू की बात है तो उसकी शादी हो गई है किसी और से। जब से दिल भर ख्यालों का मौसम बदलने लगा है, मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है, मेरे बस में न मेरा जिया है, मेरा जिया है। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। जी हाँ, जिंदगी में जब कोई आता है जाता है तो उसकी कद्र करनी सीखनी चाहिए, क्योंकि वो कितना अनमोल है ये तब पता चलता है जब वो दूर हो जाता है। खैर, आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, इन बातों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, फिर भी आप हमारे नजरिए से रिश्तों को समझने के लिए बने रहिए, क्योंकि 2 बजे से हम लेकर आएंगे आपके लिए आशियाना प्रोग्राम, जिसमें बातें होंगी इसी विषय पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। पाकिस्तान में आज इमरान खान सरकार नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन देश के विकास को नई गति दे रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 185 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को कोरोना संक्रमण पर पैनी नजर रखने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के एक स्थानीय आतंकी को अनंतनाग जिले के सिरहामा गांव में मुठभेड़ में मार गिराया है। और अंत में IPL क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और मुंबई इंडियंस का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ।
दीवानी खो चुकी है कर ले मेरा यकीन, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना, दीवाना मैं दीवाना, मैं तेरा हूँ दीवाना। लगाने की सजा तो न दोगे तुम, मुझको चाहत में दगा तो न दोगे तुम। जी हाँ दोस्तों, कई बार रिश्ते में ऐसे मोड़ आते हैं जब दिल नकारात्मक बातों में उलझने लगता है, और अगर ऐसे वक्त में एक पार्टनर को सही जवाब या सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रिश्ते की नाव डगमगाने लगती है। वैसे जब दिल में शंकाएं अपना डेरा जमाने लगे तो कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यही है अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का कि आप ज्यादा कद्र करने लगे अपने पार्टनर की। जी हाँ, ज्यादा कद्र करने लगे, उनको यह एहसास दिलाएं कि आपकी दुनिया वही है या उनके ही चारों ओर सिमटी हुई है। ऐसा करने से देर सवेर उनको यह एहसास होने लगेगा कि उनका शक करना गलत था, और जैसे ही शक का कीड़ा दम तोड़ेगा आपकी मोहब्बत लेगी अंगड़ाई, और फिर लबों पर होगा ये इकरार दोनों के। मेहंदी लगा के यूं शर्माना, आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। क्यों होता है दिल दीवाना, जी हम नहीं जाना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया, आपका ना दिल धड़काना, रात से गाना मुझे सताना, प्यारा गया रे प्यारा गया, प्यारा गया रे प्यारा गया। जी हाँ दोस्तों, प्यार तो आएगा ही जब एक दूसरे पर जब कद्र करेंगे आप एक दूसरे की फीलिंग्स की, एक दूसरे को सम्मान देंगे, और हाँ सबसे बड़ी बात इज्जत और सम्मान देना एक दूसरे के परिवार वालों को भी बहुत जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता और बेहद मजबूत बन जाएगा, क्योंकि बेशक रिश्ता पति पत्नी के बीच का हो लेकिन रिश्तों की डोर परिवार के हर सदस्य के साथ जुड़ी होती है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए रिस्पेक्ट दोनों परिवार वालों को देनी ही चाहिए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहू ने अगर ननद और सास का दिल जीत लिया तो समझो उसका ससुराल फिर ससुराल ना होकर मायके जैसा अपने आप हो जाता है, और यही बात बेटे या दामाद पर भी लागू होती है। कहने का मतलब यही है कि जब कद्र दोनों साइड से होगी तो मोहब्बत की बारिश भी चारों तरफ से जिंदगी को और खुशनुमा बनाएगी।
जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:16 26 और 5 सेकंड। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इंटीरियर डिजाइनर और सिंगर दीपाली टंडन। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार सर, आई एम गुड सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? सर 25 साल हो चुके हैं। जी सर, जी सर। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? सर अरेंज मैरिज थी, बट वो लव में कन्वर्ट हो गई है। नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज है। अच्छा, एक राज की बात पूछूं आपसे? जी बिल्कुल। ये जो अरेंज मैरिज थी वो लव मैरिज में कितने साल लगे कन्वर्ट होने में? 7 से सर। ये तो बहुत अच्छी। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड एक्चुअली आइडिमिया ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप। अच्छा, उसमें सिम कार्ड में है। अच्छा, ओके। अच्छा, ओके, क्योंकि आप बहुत हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। वैसे आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो आपने अपने घर को खूब अच्छे से सजाया होगा, बनाया होगा। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए आप। नहीं, वो तो हम आएंगे, फिर हम पूरा डिनर या लंच भी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, खाने पीने के मामले में मैं शर्माता नहीं हूँ, है ना? लेकिन मैं जी बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। एक बात बताइए, जब आप अपने घर को डेकोरेट कर रही थी तो पति देव कितना रोक टोक करते थे? कभी नहीं। इन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया है, हमेशा ही इनकरेज किया है। इवन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं जो बातें कभी किसी से भी कभी शेयर नहीं करी आज, वो हमेशा मैंने इनसे शेयर करी एंड मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। अच्छा। हमेशा गाइड करना, मोटिवेट करना, और आज मैं जो कुछ भी हूँ बस इन्हीं की वजह से हूँ। अच्छा, कभी ऐसा आज मैं खड़ी हूँ तो बस राहुल जी की वजह से। अच्छा, आपके हस्बैंड का नाम राहुल है? जी। क्या बात है, बातों ही बातों में आपने बता दिया उनका भी नाम। हमारा निक नेम है सर राहदीप। अच्छा, ओके। जी, मतलब दोनों को मिला के कर दिया गया है ना? जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, जब हम एक प्यारा सा आशियाना बनाते हैं, हमारी सबकी चाहत होती है कि खूबसूरत आशियाना बने। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप, क्योंकि आप डिजाइनर हैं और आप जब डिजाइन कर रही थी तो कलर कॉम्बिनेशन भी हो रहा होगा कि इधर ये दीवार पर ये कलर होना चाहिए, उसके साथ फ्लावर्स का अगर बनता है तो ये होना चाहिए, पर्दों का रंग ये होना चाहिए। तो उसमें पतिदेव कितनी मदद कर रहे थे या कितना रुकावट पैदा कर रहे थे? नहीं, कभी रुकावट का तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती। कभी नहीं उन्होंने रोका, मुझे बहुत मोटिवेट किया है हमेशा। एंड एक गॉड गिफ्टेड विजन है मेरे पास। मैं समझती हूँ कि बस मैं विजुलाइज कर पाती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या कलर चाहिए, क्या थीम होना चाहिए हमारा एंटायर हाउस का। तो वो एक विजन है एंड बाय हार्ट मैं करती हूँ जो भी करती हूँ। एक पैशनेट सिंगर हूँ तो सिंगिंग में भी मेरा एक ऐसा जुनून है कि मैं उसको करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती हूँ और कहीं भी जा करके उसको अचीव कर सकती हूँ। मतलब आपके कहने का ये मतलब ये हो गया कि आपके पति बिल्कुल चुप रहते हैं जब आप काम करती हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं ना? सपोर्ट करते हैं सर, चुप नहीं रहते हैं। अच्छा, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मुझे समझ में आ रहा, आपके आसपास कहीं पर होंगे, उनकी नजरें आप पर ही होंगी, इसलिए आप उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रही। बहरहाल हम उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। डिनर पे आइए ना, फिर आपको बताएंगे। अच्छा।
अंदर की बात। अच्छा ये बात दीपाली, देखिए उन्होंने कहा कि ऑन एयर नहीं बताना मांग रही। बहरहाल अभी हम थोड़ी देर में आपके हस्बैंड से भी बात करना चाहेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दोनों में कॉमन क्या है? ऐसी कौन सी कॉमन बात है? सर हमारी अब ये मैं ऑलमाइटी को ही थैंक्स बोलती हूँ तहे दिल से, मतलब कि हमारी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच हुई है। लोग पत्री मिलाते हैं शादी करने में एंड कुछ बैकग्राउंड चेक करते हैं, बट हमारे साथ शायद कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं ऐसी जिनके ऊपर विश्वास ऐसा है हमें, और उस विश्वास के साथ हम दोनों आगे बढ़ते हैं और हमारा टेस्ट, चॉइस एंड एवरीथिंग सब कुछ अपने आप मिला हुआ है। अच्छा, मिल जाता है, मतलब कॉमन हो जाता है। जी जी, गॉड मतलब गिफ्टेड है ये। जी, गॉड गिफ्टेड है ये। मतलब ये है कि जब आप तेज आवाज में बोलती हैं तो वो चुप हो जाते हैं, जब वो तेज आवाज में बोलती हैं। मैं बोलती नहीं हूँ ना वो बोलते हैं। अच्छा, तो आप गुनगुनाते ही हैं क्या गाने? क्योंकि आप तो वैसे भी सिंगर हैं। जी जी। तो अच्छा, कोई बात कहने के लिए तो आप गीतों का इस्तेमाल करती हैं क्या? गीत तो रग रग में दौड़ रहा है गीत और संगीत, तो उसको ज्यादा एक्सप्रेस तो करना नहीं पड़ता है। गीत अगर एक गा दिया तो बस जो मौके पे हुआ और सब समझ में आ जाती है। अच्छा, जब आप दोनों जब बात नहीं होती आप दोनों की, तो कैसे एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं? गीतों के जरिए से। जैसे? बेस्ट वे है। जैसे? तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। नहीं, गाइए, बहुत अच्छा गाती हैं आप तो, सिंगर तो गुनगुनाइए ना। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये तो उनके शब्द हो गए ना। जी जी। आप क्या गाती हैं? मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। वाह, क्या बात है। जिगर दिल हमारा है, दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। क्या बात है। अच्छा, क्या राहुल जी भी गाना गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। अच्छा, गाते हैं। तो कहीं उन्होंने ये तो, क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर हम किसी से बात करें तो वो कहते हैं आप किसकी आवाज निकालते हैं, तो कहते हैं मैं अमिताभ बच्चन की निकालता हूँ। तो कहीं उन्होंने गाना तो ऐसा नहीं गाया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कभी गाया आपके लिए उन्होंने ऐसा? नहीं, ये वाला गाना तो नहीं गाया है। अच्छा, कौन सा गीत? मेरे लिए रोमांटिक गीत ही गाए हैं। ओह वाह, क्या बात है। जब हमारी मैरिज सेटल हुई थी तो उस टाइम पे मैंने कभी किशोरदा को इतना ध्यान से नहीं सुना था, जगजीत सिंह जी को ध्यान से नहीं सुना था, बट मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कुछ कैसेट्स रिकॉर्ड करके, उस टाइम कैसेट्स चलते थे, तो उन्होंने कैसेट्स रिकॉर्ड करके मेरे लिए भेजे थे, अपने जो बेस्ट चॉइस थी उनकी। एंड उसके बाद से ही मैं एक ऐसा फैसिनेट हो गई कि मुझे अब बस म्यूजिक ही करना है, और मेरी रगों में वो दौड़ने लगा। ओके, मतलब म्यूजिक आप में समाया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ, आज हमारा एक शो है बहुत बड़ा, डॉक्टर रमेश मिश्रा जी सरगम स्टार्स ग्रुप के साथ में हम लोग एसोसिएटेड हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बराबर बना हुआ है, और हम बहुत नसीब वाला अपने आप को समझती हूँ कि इतने बड़े गुरु का साया हमारे ऊपर है। ये आपने नाम लिया डॉक्टर रमेश मिश्रा का? मिश्रा जी। रमेश मिश्रा जी। और क्या नाम, स्टार क्या लिया था आपने? सरगम स्टार। सरगम स्टार। अगर मैं गलत नहीं तो ये वही है। अच्छा, रमेश मिश्रा जी, मैं समझ गया। रमेश मिश्रा जी, दोस्तों हम आपको बता दें, रमेश मिश्रा जी एक जमाने में पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 ऑर्केस्ट्रा वाले कहलाते थे, मतलब कि नंबर 1 का म्यूजिक अरेंजर थे ये। और सभी फिल्मी कलाकार, चाहे सिंगर कुमार सानू की बात करें, हम उदित नारायण की बात करें, सुदेश भोसले की बात करें, अमित कुमार की बात करें, सोनू निगम की बात करें, सुनिधि चौहान की बात करें, सब लोग जब एक ही नाम सुनते थे कि अच्छा वहां पर किसकी ऑर्केस्ट्रा होगी, तो वो कहते थे सरगम स्टार, मतलब रमेश मिश्रा जी, और वो सभी तैयार हो जाते थे। दीपाली, आप लकी हैं, मैंने रमेश मिश्रा जी के साथ कई शो एंकर किया, इसलिए मुझे पता है। ओह, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। आप लकी हैं कि आज आप उनके साथ हैं। रियली सर। बिल्कुल। चलिए, हम करेंगे आपसे भी ढेर सारी बातें और भी, और आपके हस्बैंड से भी बात करेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं पहले। एक सर अनाउंस करना था, जस्ट अ सेकेंड। आज हमारा प्यारीलाल भवन में एक ग्रैंड शो है,
तो हम सारे अपने दर्शकों को, सॉरी दर्शकों नहीं, लिसनर्स को इनवाइट करना चाहेंगे कि हमारा शो 5 बजे। जरूर आएंगे, मैं भी आऊंगा, वहाँ पहुंचूंगा। आप टेंशन न लीजिए, सारे लिसनर्स भी आएंगे जिनको संगीत का शौक है। वैसे तो हर लिसनर पहुंच ही जाता है जहाँ भी संगीत का कार्यक्रम का आयोजन होता है, बिना बताए पहुंच जाता है। और आपने बता दिया, बहुत पहुंच जाएंगे जरूर। आप बने रहिए हमारे साथ, फोन लाइन पर आप बने रहिए, और हम ढेर सारी बातें अभी और भी करने वाले हैं आपसे। थैंक यू सर। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरी साजना, तू शायर है, मैं तेरी शायरी। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं दीपाली टंडन। हेलो दीपाली जी। जी सर। ये प्यारा सा गीत आपने सुना साजन फिल्म का। जी जी जी। ये फिल्म देखी है? माय फेवरेट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म हमारी भी है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में कौन सी फिल्में आप दोनों देखने गए साथ साथ? सर हमें बहुत सारी अभी हमारी फिल्म्स लाइनअप हैं, हम बट देख नहीं पाए हैं। कश्मीर फाइल्स एंड आलिया भट्ट की RRR, ट्रिपल R एंड ट्रिपल R। अभी शर्मा जी नमकीन भी आई हुई है। रिहर्सल में, प्रैक्टिस में बिजी थी। अच्छा, तो अभी हम कोई भी मूवी देख नहीं पाए हैं, बट कल के बाद हम डेली आज सारी मूवीज देखने वाले हैं। चलिए आप जरूर देखिएगा। आपके हस्बैंड हैं आसपास? जी जी। बात कराइए जरा उनसे। जी सर। हम जानना चाहते हैं कि आपने जितनी बातें उनके बारे में बताई है, कितनी सच्चाई है उसमें। बिल्कुल सर। राहुल जी नमस्कार। हेलो राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल अच्छा, बढ़िया। एक बात सच बताइएगा सर, हाँ, दीपाली जितनी तारीफ आपकी कर रही थी, जी सर। हमेशा करती हैं, जस्ट ऑन एयर कर रही हैं? ये तो दीपाली जी ही शायद बता पाए सर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताएंगे ना, आपकी वाइफ है ना। मेरी तारीफ नहीं करती हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा रहती हैं। और क्योंकि उनका भाव हमेशा बहुत अच्छा है, तो शायद उस वजह से कर रही हूँ, पता नहीं। क्योंकि मेरे मुंह पे नहीं करती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप दोनों को शादी को 25 साल हो चुके हैं और आप दोनों काफी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जी सर। रिश्तों में एक दूसरे की कद्र करना क्यों जरूरी है? सर मेरा मानना यह है कि अनिवार्यता से स्वीकार्यता में भी लाइक फ्रॉम कंपल्शन टू एक्सेप्टेंस there is a lot many difference in that. So अगर हम एक्सेप्टेंस करें, एक दूसरे को समझें, तो कद्र करने की जरूरत नहीं है, कद्र अपने आप आ जाती है जी। तो वो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को स्वीकार करें, ईश्वर के इस स्वरूप में, इस इंसानी स्वरूप में कमियां हम सब में हैं, लेकिन अगर हम दूसरे की कमियों से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दें और उसकी स्ट्रेंथ्स को आगे ले जाएं और कमियों को दूर करने का प्रयास करें, तो शायद ये स्वभाव, जो रिश्ता जिसको हम बोलते हैं, एक दूसरे का साथ जो है, वो खाली एक जन्म का नहीं, जिसको हम किताबों में, फिल्मों में पढ़ते रहते हैं, जन्म जन्मांतर का साथ बनता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है राहुल जी, क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, फीलिंग्स की कद्र करते हैं, सम्मान देते हैं, तो अपने आप ही एक दिल में एक जगह बन जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम्मान, मैं वही कह रहा हूँ सर, सम्मान स्वीकार्यता से आता है। अगर मैंने स्वीकार किया है तो सम्मान हृदय से होता है, दिखाने से तो कभी मिलेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा,
आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वैवाहिक जीवन का। तो जो लोग नए बंधन में बंधे हुए हैं या जिनके जीवन में कुछ तकरारें हैं, मनमुटाव शुरू हो गया है या किसी भी वजह से, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि उनका आशियाना सुरक्षित रहे और बेहतरीन रहे और प्यार की बारिश होती रहे? मैं सर एक ही संदेश है कि एक तो हमारे समाज में इसको अर्धांगिनी और अर्धांगना का वर्ड यूज करते हैं, जिसकी जगह मैं हमेशा कहता हूँ पूर्णांगिनी और पूर्णांगना है, क्योंकि जिससे पूर्णता आपको प्राप्त हो। क्योंकि आधा बनने में फायदा नहीं है, पूरा बनने में फायदा है। बिल्कुल। तो अगर हम एक दूसरे के पूरक नहीं है, हम एक दूसरे के साथ हैं और अपने आप को पूर्ण करते हैं, तो ये भाव, ये स्वीकार्यता और एक दूसरे के प्रति अपना सम्मान बराबर रखें और ये मान के चलें कि हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायक होना है। जी। तभी ये चीजें जो है आपको सहायता करेंगी, स्नेह बना रहेगा और कभी भी आप में तकरार और उसका भाव नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात आपने बोली और सभी लिसनर्स ने सुन ली होगी आपकी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। तो दोस्तों, आपने सुना राहुल और दीपाली की बातें। 25 साल हो चुके हैं उनकी जिंदगी में वैवाहिक जीवन के और दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में हंसी बरकरार रहे, मुस्कुराते रहे और प्यार की जुम्बिश बराबर बरकरार रहे, बनती रहे, बढ़ती रहे, तो आप बस कुछ बातों का ध्यान रखिए कि एक दूसरे की कद्र करिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की इज्जत दीजिए और सबसे बड़ी बात है एक दूसरे के परिवार वालों को भी सम्मान देना सीखिए। और बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार है, जीना तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान।
जाने का वक्त मेरा हो रहा है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आरती मल्होत्रा आ चुकी है स्टूडियो में लेकर रेडियो डॉक्टर, और वो आपके साथ बनी रहेंगी ठीक 6 बजे तक। 12 से 3 मैटनी शो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन आप बने रहिएगा इवनिंग शो आरती मल्होत्रा के साथ। बहरहाल इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। मिलते ही तुझे दिल नाच उठा, जीने की तमन्ना जाग उठी, जीने की तमन्ना जाग उठी, इस दिल में कयामत के दिन तक, दिन तक तक दिन दिन तक तक दिन दिन तक तक दिन दिन तक मिलते ही तुझे दिल नाच उठा, दिन दिन तक तक दिन दिन तक जीने की तमन्ना जाग उठी, जीने की तमन्ना जाग उठी, इस दिल में कयामत के दिन तक तक दिन दिन तक तक दिन दिन तक दिन दिन तक तक दिन दिन तक तक